गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ आज का जो क्वेश्चन आप लोगों का स्टूडेंट आपके माइक्रो कंट्रोलर तो आपके बीएस पीएचईसीएल के 2019 के इलेक्ट्रिकल जेई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस तरह के छोटे छोटे माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम अक्सर आप लोगों के एग्जामिनेशन में आते हैं और आपसे या तो एक्यूमुलेटर का डेटा या किसी प्रॉपर रजिस्टर का डेटा या कहीं किसी लोकेशन की बात को कर सकता है, किसी एड्रेस को पूछ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूँ कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद 8051 माइक्रो कंट्रोलर में द कंटेंट इन एक्यूमुलेटर विल बी। एक्यूमुलेटर में फाइनली क्या कंटेंट स्टोर होगा। एक्यूमुलेटर हमारा क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है। कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन का या लॉजिकल ऑपरेशन का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा कहाँ स्टोर होता है, आपके एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। देखिए, अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट आप लोगों को कराना है और इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि फाइनली एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो। पहला इंस्ट्रक्शन लिख रहा है मूव R5#AH। इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये इंस्ट्रक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है। हैश से मुझे एक बात पता चलती है कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। तो ये जो मेरा यहाँ 2AH लिखा गया है, ये मेरा क्या है, एक डेटा है, एक कंटेंट है। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से अगर मैं कहता भी हूँ कि ये इंस्ट्रक्शन जैसे ही अपना एग्जीक्यूट होगा तो ये जो 2AH या H आपका हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपना 16 बिट का जो डेटा 2A है, ठीक है, या जो यहाँ से अगर मैं 8 बिट डेटा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये 8 बिट का, क्योंकि 4 बिट्स में ये आएगा, 4 बिट्स में A आएगा। ठीक है, तो 8 बिट का जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा कहाँ, आपका रजिस्टर R5 में। इसका मतलब रजिस्टर R5 में क्या स्टोर हो जाएगा, आपका 2AH। ये डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा। सेम दूसरे इंस्ट्रक्शन पर अगर मैं आता हूं तो मैंने कहा मूव R7#C3H। इसका मतलब जो C3 डेटा है वो R7 में अब स्टोर हो जाएगा या R7 में मूव हो जाएगा। ठीक है, तो R7 में जो अब डेटा स्टोर है वो क्या, आपका C3H ये डेटा स्टोर। ठीक है, इसी तरह से और आगे अगर मैं बढ़ता हूं, मैंने कहा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेम इसी तरह से सिंपल प्रोग्राम आप लोगों के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आया हुआ भी है और आता भी है। मूव करवाना है R5। यहाँ आप साफ साफ देखेंगे तो एक जनरल पर्पस रजिस्टर आपका R5 लिखा हुआ है। यहाँ एक्यूमुलेटर की बात कर रहा है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि जो पहला रजिस्टर लिखा हुआ होता है वो डेस्टिनेशन होता है और जो बाद में लिखा गया होता है वो सोर्स होता है। इसका मतलब R5 में जो डेटा स्टोर है, ठीक है, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा। यहाँ मैंने कहा भी कि R5 का जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा कहाँ, आपका एक्यूमुलेटर में। R5 में आपने देखा क्या स्टोर था आप लोगों का, 2AS था। अब एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर है आपका, तो मतलब एक्यूमुलेटर में जो डेटा स्टोर होगा वो 2AH होगा। फिर इसी तरह से अगले इंस्ट्रक्शन पर आप आए, यहाँ लिखा है ऐड। मुझे साफ समझ आ रहा है कि सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है जिसका मतलब क्या होता है, एडिशन कराना है। और किसको ऐड कराना है, आपका R7 रजिस्टर के डेटा को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कराना है। कुल मिलाकर आप लोगों का कि जो आपका यहाँ से अगर मैं कहूँ ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, एक्यूमुलेटर का डेटा प्लस रजिस्टर R7 का जो डेटा है, ठीक है, या एक्यूमुलेटर और रजिस्टर R7 का जो डेटा है, इन दोनों को आप लोगों को क्या कराना है, ऐड कराना है। इन दोनों को आप लोगों को जोड़ना है। अब इनको अगर आप ऐड कराते हैं, यहाँ से अगर आप देखते भी हैं तो ये सिंपल कैसे आएगा। आपने यहाँ से कहा कि जो फाइनल रिजल्ट आता है वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होना है। ठीक, एक्यूमुलेटर का पहला डेटा क्या था, आपका 2A था। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहीं से अगर मैं लेकर चलता हूं, मैंने कहा कि R7 के डेटा को ऐड कराना था, तो R7 में क्या आप लोगों का यहाँ से C3H आप लोगों का था। दोनों को ऐड कीजिए। यहाँ से मैंने कहा कि ये आपका 2A है, ठीक है, और इसके साथ ऐड होना आपका C3। ठीक, A कितना होता है हेक्साडेसिमल में, आप जानते हैं कि A 10 होता है। ठीक है, C कितना होता है आप जानते हैं कि A आपका 10, फिर B आप लोगों का 11, फिर C आप लोगों का कितना होता है, 12 होता है। तो ये देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे भी आपको 3 ऐड करना था। ए था, बी, सी, डी। आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि 10 और 3 अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, आपका 13 आएगा। तो 13 कितना होता है, आपका डी होता है। ठीक है, ऐसे सी में देखेंगे तो सी में मुझे 2 ऐड करना है, तो 2 और आगे अगर मैं बढ़ूंगा, ठीक है,
भाई 12 और 2 अगर जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो इसका मतलब अब जो एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर है, ठीक है, वो क्या है आप लोगों का, ई डी और ये एच है। एच आपका सिर्फ हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अगले इंस्ट्रक्शन पर आए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर आप निकल कर आए, तो आपने कहा कि 10H डेटा को ऐड कराना है एक्यूमुलेटर के साथ। तो इसका मतलब आपको क्या कराना है, एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हुआ है फाइनली, ये स्टोर हुआ है ED, ठीक है। इस ED के साथ आपको ऐड कराना है क्या, 10 को, ठीक है। यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलता हूँ तो ये सिंपल कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ से, अगर मैं इसको लेकर भी चलता हूँ कि एक्यूमुलेटर में पहले भाई हमारा एक्यूमुलेटर में क्या था, 2A था, इसके साथ ऐड कराया था C3 को, ठीक है, या R7 का जो डेटा था। तो ऐड करते हुए हमने देखा था कि 10 और 3 13 हुआ था, तो ये D आया। फिर C के साथ मैंने जोड़ा कि 12 और 2 अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये आ जाता आपका 14, ठीक है, तो ये E आ गया था। अब यहाँ अगर मैं इसके साथ 10 के साथ इसको ऐड करता हूँ तो ये सिंपल कितना बन जाएगा स्टूडेंट आपका, ये जब आप ऐड करेंगे तो 0 के साथ D ऐड होगा तो D आएगा, ठीक है। E के साथ एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा FDH आप लोगों का ये निकल कर आ जाए, ठीक है। इसके बाद आपने कहा कि लास्ट इंस्ट्रक्शन पर अगर मैं आता हूं तो मैंने कहा कि 00H को ऐड कराना है मुझे, यहाँ भी ऐड है फिर से एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ। एक्यूमुलेटर में फाइनली डेटा क्या स्टोर है आपका, FD है, तो FD के साथ मुझे 00 जोड़ना है। तो फाइनली मेरे जो एक्यूमुलेटर का डेटा आएगा वो सिंपल कितना आएगा आपका, FD, और ये हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए H आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे भी तो मैं फिर से समझाता हूँ, 3 इंस्ट्रक्शन जो थे आप लोगों के वो सिंपल से डेटा मूवमेंट के थे। फिर अगले इंस्ट्रक्शन की मैं बात करता हूँ, यहाँ डेटा ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा। ऐड होने के बाद फाइनली रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, एक्यूमुलेटर में आएगा। आप देख सकते हैं अगर आपको R5 का डेटा पूछता क्वेश्चन तो ये आंसर आता, R7 का पूछता तो ये आंसर आता। एक्यूमुलेटर में पहले ये स्टोर हुआ, फिर आपका एक्यूमुलेटर में ये स्टोर हुआ, फिर आपका नेक्स्ट एक्यूमुलेटर में ये स्टोर हुआ। फाइनल जो डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ वो आप लोगों का FDH है। तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात भी करता हूँ तो जो आपका फाइनल आंसर निकल कर भी आएगा स्टूडेंट आपका, वो क्या है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, सिंपल से 2 इंस्ट्रक्शंस थे, एक आप लोगों का मूव इंस्ट्रक्शन और फिर एक आप लोगों का यहीं से अगर मैं बात करता हूँ तो ऐड इंस्ट्रक्शन था, ठीक है। ऐड होते होते फाइनली जो हमारा डेटा निकल कर आया वो ये है, FD और H। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं, जनरल से क्वेश्चन माइक्रो कंट्रोलर के। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखना आप लोगों का, इंस्ट्रक्शन या कमांड या आपके प्रोग्राम को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें क्या होगा। सिंपल मूव और ऐड इंस्ट्रक्शन था, आपको नहीं भी पता होता तब भी आप जानते हैं कि ऐड का मतलब जोड़ना होता है, मूव का मतलब ये डेटा यहाँ पहुँचाना है। तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना, फाइनल डेटा आपका खुद से निकल कर आ जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट।